नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे बुक, इसी बुक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। इस बुक में सभी सब्जेक्ट का प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न को हल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मेरे साथ इस प्रश्न को हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, और जितना भी सही कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये जो आप थंबनेल में बुक देख रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि BSSC, BSO फील्ड असिस्टेंट, TR4, BPSC, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार के सभी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं एक मोटिवेशनल के साथ और नए जोश और ऊर्जा के साथ हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं, हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। तो इसी मोटिवेशनल के साथ हम लोग अब प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसमें दिया है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है अमेजन, बी में दिया है अनिल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया है नील नदी, उसके बाद से सी में दिया है मिसिसिपी और 4 में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है समताप मंडल, 2 में दिया है आयन मंडल, 3 में दिया है बहिर्मंडल और 4 में दिया है क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सही आंसर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो स्थानों के समानांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर कितने समय में कितना अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3 गुना, बी में दिया है 4 गुना, सी में दिया है 6 गुना और डी में दिया है 4 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 गुना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 यह पूर्व में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 12,700, बी में दिया है 12,756, सी में दिया है 11,752 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 13,700। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12,756। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है BSSC में आपको निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में आपको क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये निश्चित रूप से किसी न किसी किताब में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो बिना वीडियो के स्क्रिप्ट किए आप लोग सावधानी पूर्वक देखिएगा और साथ में मेरे साथ आप लोग अपना आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा क्या कितना सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान में अनरोपण में बाधा है। ऑप्शन नंबर 1 कम वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 उर्वरकता विहीन, ऑप्शन नंबर सी
वृक्षा का रोपण। ऑप्शन नंबर डी में दिया है चरने वाले पशु। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 1 कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पृथ्वी एवं मंदाकिनी के मध्य दूरी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के मध्य दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोण पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है, कोर गैसों से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में है कि केंद्र पर अति दाब चट्टान के गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोर उष्मा के प्रति अप्रवेश्य है। तो 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चतुष्फलकीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कांत का सिद्धांत। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बीएसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में आपको क्या किया है? पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न आप इसमें देखेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नाटरहन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चैलेंजर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैनएस्टन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिचार्डस। ठीक है, तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि संगमरमर क्या है? एक अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तलछटकीय चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कयांत्री चट्टान है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आग्नेय चट्टान है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कयांत्री चट्टान है। संगमरमर जो है क्या है? कयांत्री चट्टान है। जो संगमरमर के आप इसके बारे में 2 लाइन आपको बता देते हैं। जो आगरा का ताजमहल बना हुआ है संगमरमर पत्थर से ही बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लूटो। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मंगल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बुध। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र। ये भी देख सकते हैं बीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में आपको क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आया कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? जो महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है इसका क्या कारण है? किस कारण से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? इसी के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सूर्य के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी में है पृथ्वी की घूर्णन गति से। ऑप्शन नंबर सी में है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महासागरों में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है इसका कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दिया है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? जो पट्स होता है उसको हम किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जलोढ़ पंख
क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाढ़ की विशेष स्थलाकृत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सपाट चोटी के पठार। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लेटेराइट मिट्टी के प्रकार। तो 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सपाट चोटी के पठार को हम क्या कहते हैं, पर्स स्थलाकृत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेटम रेखा क्या है। शायद आप लोग नाम सुने होंगे कि डेटम रेखा क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के माध्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी डेटम रेखा जो जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की क्या करती है, माप करती है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा बीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में क्या किया गया, आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हेली पुष्कर तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। जो हेली पुच्छल तारा होता है कितने वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 26, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 76 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 54। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा 76, यानी हेली पुच्छल तारा जो है 76 साल के बाद क्या दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है किस काल में बढ़ जाती है, जाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है गर्मी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बसंत काल में और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्मी में। अब क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है गर्मी में क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन जाड़ों के दिन में क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा बीएसएससी जेई जल संसाधन परीक्षा 2007 में क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, बिना स्किप किए आप देखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपको पहचान करना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप लोगों को बताते हैं इसमें जो देशांतर रेखा होता है और अक्षांशीय रेखा होती है, जिसमें देशांतर रेखाओं की संख्या 360 जबकि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आइसोहाइट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आइसोक्रोन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आइसोब्रुंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आइसोफिन, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये था आज का हमारा इतना ही प्रश्न। ठीक है, अगर आपको मेरा ये सभी प्रश्न अच्छा लगे, आपको लगा तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें। ठीक है, ताकि हम अगला वीडियो बनाने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।